रेप की केसेस को इतना बढ़ रहा है, इसका कारण बॉलीवुड है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतनी अश्लीलता फैली हुई है कि वो तो अश्लील प्लेटफॉर्म अगर उनका नाम दे दिया जाए तो गलत नहीं होगा। साड़ी चुराने वाले, कपड़ा चुराने वाले कृष्ण जी को पसंद करते हैं, इसीलिए क्योंकि जिस तरह से वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरह से देश को खोखला कर रहे हैं, उन्हें गब्बर इज बैक देखने की बहुत आवश्यकता थी। अगर मानसिकता उससे चेंज हो जाता तो। सर, अभी आदिपुरुष फिल्म आई है जिस पर जनता पूरी तरह भड़की हुई है। पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इसका बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदिपुरुष का बाइकआउट होना जायज़ भी है और क्यों ना हो, जबकि हमारे आस्था, हमारे दिलों के धड़कन राम के विषय में अगर कोई इस प्रकार से गलतियां और भ्रांतियां फैलाने का प्रयत्न करें, और किसी का भी अधिकार नहीं है कि किसी भी धार्मिक व्यक्तियों के बारे में, जो लोगों की आस्था है, जो लोगों के विश्वास है, उनके विषय में कुछ गलत वो करे। आपने फिल्म को देखा होगा जिसमें जिस तरह का लहजा यूज किया गया, वो राम के लिए ही नहीं बल्कि नॉर्मल इंसान के लिए भी वो गलत है। हमारे देश के ऐसे महान लेखक जो मनोज मुंतसर जी जो हैं, उन्होंने इस प्रकार का डायलॉग को लिख दिया। बहुत दुख हुआ, इस बात का से ज़्यादा दुख हुआ कि ऐसा वर्ड को लिखा गया, ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया। उससे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि मनोज मुंतसर जी ने ऐसा शब्द को लिखा। और रही बात कि राम के बारे में भ्रांतियाँ गलत बात फैलाने के लिए, और कृष्ण के बारे में या किसी भी भगवान के बारे में गलत फैलाने के लिए, तो ये शुरू से ही होता आ रहा है और हमें जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए, और इसका लगातार विरोध करना पड़ेगा। और आज का समय में लोग जो देखते हैं ना, उसी को दिखाया जाता है। तो गलती सबसे पहले हमारे में, हम लोग साड़ी चुराने वाले, कपड़ा चुराने वाले कृष्ण जी को पसंद करते हैं, इसीलिए कोई अपने मामा को धर्म के लिए मार देने वाले कृष्ण का को जानने का कोशिश नहीं करता। विष को और भांग को पीने वाले शंकर भगवान को तो सब जानने का कोशिश करता और सब जानता भी है, लेकिन लोगों के लिए विष को पी लेने वाले शंकर को कोई जानने का प्रयत्न नहीं करता। वो राम जो कि स्त्री मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको जानने का कोशिश कोई नहीं करता, बल्कि सीता को उन्होंने वनवास भेजा था, उसको जानने का लोग कोशिश करते हैं। सर, मेरा प्रश्न है कि अभी लगातार जो है सारे धर्म के ऊपर मूवी आ रही है, जो ये कहीं ना कहीं समाज में कुछ नफरत फैलाने का काम करती है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर मूवी से, फिल्मों से अगर किसी के दिमाग पर असर पड़ता तो मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी को गब्बर इज बैक दिखाने का प्रयत्न करता। क्योंकि जिस तरह से वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरह से देश को खोखला कर रहे हैं, उन्हें गब्बर इज बैक देखने की बहुत आवश्यकता थी। अगर मानसिकता उससे चेंज हो जाता तो। मूवी से कोई मानसिकता चेंज नहीं होती, लेकिन कुछ लोग भड़कते हैं, दंगे भड़कते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की फिल्मों पर नियंत्रण रखा जाए और उन्हें इस तरह की फिल्मों को लागू प्लेटफॉर्म पर आने नहीं दिया जाए। लगातार देखा जा रहा है कि बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप होते जा रही हैं, उसके बावजूद बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो इस तरह की मूवी बना रहे हैं। उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, उनका ये जो उनका एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है कि वो लोग को ये चीज़ दिखाना है, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है ना, कि उन लोगों को दिखाना है। अगर वो लोग नहीं दिखाएंगे तो फिर कैसे उनका बाजार चलेगा? तो जनता तो समझ रही है, जनता चीज़ों को जान रही है। लगातार फिल्म फ्लॉप भी हो रहे हैं, और वो जो लोग जो कि सर्वे सर्वा अपने आप को समझते थे, जो हीरोइन लोग, वो लोग धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन अब उनको दिखाना का काम है तो दिखाएंगे ही। लगातार इतने घाटे होने के बावजूद फिल्में बनती जा रही हैं, इस पर भी किसी को अभी तक बॉलीवुड में होश नहीं है कि नहीं, अब जो ऑडियंस है वो क्या चाहती है। क्या साउथ इंडस्ट्री से सीख लेने की ज़रूरत है बॉलीवुड को अब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साउथ के फिल्मों में, चाहे अदर फिल्मों में, आप देखते होंगे कि कितनी अच्छी चीज़ों को बताया जाता है और कितने अच्छे से, ताकि हम पूरे परिवार मिल करके उस फिल्म को देख सकते हैं। क्या बॉलीवुड का आज के ज़माने में एक भी ऐसा फिल्म है जो अपने परिवार, माँ बहनों के साथ बैठ करके हम फिल्म देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और लोग कितने दिनों तक आप जो ये अश्लीलता फैला रहे हैं, इसका असर युवाओं पे दिख रहा है। आज रेप की केसेस को इतना बढ़ रहा है, इसका कारण बॉलीवुड है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतनी अश्लीलता फैली हुई है कि वो तो अश्लील प्लेटफॉर्म अगर उनका नाम दे दिया जाए तो गलत नहीं होगा। उन्हें समझना चाहिए, देश को बिगाड़ने का नहीं बल्कि सुधारने का कोशिश करना चाहिए।